नौबतपुर थाना क्षेत्र कांड संख्या 159/23 दिनांक 7/3/2023 को पलटू छतनी ग्रामीण बाजार में राम छतनी निवासी लाल बिहारी का पुत्र नंद लाल कुमार उम्र 19 वर्ष मोटरसाइकिल पर सवार अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 5 नामजद फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी नौबतपुर थाना द्वारा कर ली गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए एक विशेष टीम SIT का गठन किया गया, जिसमें थाना अध्यक्ष नौबतपुर जानीपुरी एवं अन्य पुलिस कर्मियों को शामिल करते हुए कांड त्वरित उद्भेदन कर उसमें सम्मिलित अपराधियों की गिरफ्तारी को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था। मृतक नंदलाल की हत्या महज 1000 रुपए के लिए हुई थी। पुलिस रिमांड पर आए मुख्य प्राथमिकी अभियुक्त अंकित कुमार से पूछताछ करने के पर उनके द्वारा घटना में अपनी संलिप्तता को स्वीकार करते हुए बताया गया कि मृतक नंदलाल इनका मित्र तथा पूर्व से 1000 रुपए मृतक के पास बकाया था, जिसको अंकित कुमार द्वारा दिनांक 7/3/2023 को मांगा गया था, परंतु इसमें दोनों के बीच गाली गलौज हो गया तथा एक दूसरे को देख लेने की बात कही गई। इसी क्रम में अंकित कुमार ने अपने सभी अपराध कर्मियों के साथ योजनाबद्ध तरीके से जाकर घटना को अंजाम दिया। नौबतपुर में पलटू छतनी के पास एक युवक की गोली मार के हत्या कर दी गई थी। उसके बाद हम लोगों ने तुरंत टेक्निकल एविडेंस और वहाँ के CCTV फुटेज को उठाया। तो उस CCTV फुटेज में 3 मोटरसाइकिल और कुल मिला के 10 लोग दिख रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने टेक्निकल एविडेंस डंप डाटा पे काम किया और जो हमारा ह्यूमन इंट के माध्यम से इस केस का हम लोगों ने उद्भेदन किया। और उद्भेदन करने के बाद जो पुलिस का दबाव बना, पुलिस के दबाव बनने के बाद एक व्यक्ति ने, उसमें से एक अपराधी ने कोर्ट में सरेंडर किया, अंकित कुमार ने। उस अंकित कुमार को हम लोगों ने पुलिस रिमांड पे लिया और पुलिस रिमांड पर लेकर अंकित कुमार से जब उस घटना के मोटिव, उस घटना में शामिल लोगों के बारे में पूछताछ की गई, तो अंकित कुमार ने पूरे घटना का पर्दाफाश किया। और उस पूरे घटना का लबोलुबाब यही था कि मृतक इन्हीं लोगों के साथ रहता था। मृतक के पास 1000 रुपये बाकी था अंकित का। अंकित ने जब मांगा उस पैसे को तो उसने कहा कि मैं इस क्षेत्र का बड़ा रंगबाज मैं हूं, तुम मेरे से पैसे क्यों ले लोगे। उसी दिन उसकी मोटरसाइकिल को भी डिटेन किया गया था। उसके बाद इसी कहासुनी के बाद इन लोगों ने प्रिपेयर करके और 10 लोगों के साथ हत्या की। हत्या के करने के क्रम में 2 गोलियां चलाई गई थी। इसमें से एक गोली नहीं लगी और दूसरी गोली मृतक के सीधे चेस्ट में लगी। और हम लोगों ने इनके कन्फेशन पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, घटना में प्रयुक्त आग्नेयास्त्र और गोली को बरामद किया है। टेक्निकली जिन लोगों के बारे में बताया गया है उन लोगों का उस स्थान पर प्रेजेंस CCTV और हमारे जो टेक्निकल एविडेंस है उसके सहारे हम लोगों ने स्थापित किया है। इन लोगों ने खुद भी स्वीकार किया है और इनका पूर्व का आचरण, उस दिन का आचरण, उस दिन का टेक्निकल एविडेंस और उसके बाद की गतिविधि, इस सारी चीज़ों को हम लोगों ने जब कंपेयर किया, एनालाइज किया, तो इस बात की पुष्टि होती है कि महज 1000 रुपये मांगने के क्रम में मैं बड़ा, इसी क्रम में इन लोगों ने प्लान बनाकर उस बच्चे की हत्या कर दी थी। कितने लोग का गैंग वगैरह भी चलता था कैसे? एक्चुअली ये लड़के अभी जस्ट आप स्टार्ट कहेंगे कि ये लोग पहले तो क्रिकेट खेलने के नाम पर अपना एक ग्रुप बनाया और उसी ग्रुप को बनाकर कि ये लोग बिहटा में, जैसा हम लोग के पास एविडेंस आया है कि बिहटा में, नौबतपुर में और भी जगहों पर किसी के साथ मारपीट करके अपनी दादागिरी साबित करना और इसी क्रम में हत्या की ये घटना कारित हुई है। इसके पहले भी कुछ घटनाओं के बारे में इन लोगों ने बताया है, जिसको हम लोग सत्यापित कर रहे हैं और सत्यापन करने के बाद हम लोग को उम्मीद है, जिस तरह का लीड है, कि और पीछे की भी कुछ अनुद्वेशित घटनाओं का भी हम लोग खुलासा कर रहे हैं। कितने लोग अरेस्टिंग हैं टोटल? अभी हम लोगों के पास 4 लोग अरेस्ट हैं, इसमें से 3 और 1 जुवेनाइल है। तो जुवेनाइल का कानूनी कारणों से न तो हम लोग उनको सामने ला रहे हैं, न उनका नाम स्पष्ट कर। ये हथियार कहाँ से आ रहे हैं सर? इस तरह के हथियार यूज हो रहे हैं? हथियार के बारे में जो इन लोगों ने बताया है, ट्रेल जहाँ से आया है उसके बारे में हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। और हथुआ आप बोल रहे हैं, हथियार जहाँ से आया है उस तक भी हम लोग जल्दी पहुँचेंगे। 1000 रुपये किस चीज़ का? 1000 रुपये इनका तो कहना है कि इनका उनके पास पैसा बाकी था, लेकिन जब इसके बारे में डिटेल्स पूछा गया तो इसके पीछे भी एक घटना के बारे में इन्होंने बताया है। उस घटना को हम लोग एविडेंस उसका और ले रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे पास जब पूरी तरह से एविडेंस प्रूफ हो जाएगा तब हम लोग कह पाएंगे। मृतक को गोली किसने मारी? मृतक को गोली मारने वाला शूटर अंकित था, जिसने सबसे पहले जाके कोर्ट में सरेंडर किया था।
3 लोग और जो नहीं, 3 लोग नहीं, कुल मिला के 3 मोटरसाइकिल पर 10 लोग थे। इसमें शूटर अंकित था, जिसने पुलिस दबाव में कोर्ट में जाके सरेंडर किया था। कन्फेशन हुआ, उसी कन्फेशन पर अन्य लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आग्नेयास्त्र बरामद हुआ है और मोटरसाइकिल बरामद। सीधे तौर पर कहेंगे सर कि ये आपसी वर्चस्व को लेकर वर्चस्व को लेकर के की गई है। इसके अलावा भी कुछ और लोग हैं सर? इसके अलावा भी कुछ लड़के हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास चालू है। इन लोग अभी तक नहीं। खून है लग रहा है।